हेलो स्टूडेंट, यस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं मेन डीए 2020 दो, ठीक है। और आप पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, जिसमें आप जो है बेसिक के साथ साथ कुछ टाइप भी पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट भेजे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कैसे आता है, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में कि भाई आपको क्या समझ में नहीं आया था और कैसे करना है, ठीक है। तो बेसिक मैंने पहली क्लास में जो बताया उसे 2-3 बार जरूर रिवाइज करें। लगभग 5-6 मिनट के वीडियो था जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ बताई थी क्या क्या निकालना है। तो जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि हमें क्या निकालना है और क्या चीज़ होती है, तब तक आपको वो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा जो टाइप है आगे ये है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का? आर्गुमेंट का मतलब होता है बच्चों कि एंगल निकालना। उससे हिंदी में बोलते हैं कोणांक। क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं कोणांक। तो कोणांक कैसे निकालते हैं? जब तक आपको हिंदी में पता नहीं है, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में पता नहीं है कि क्या होता है, क्या चीज़ है, तब तक आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपने सबने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, क्लास 9 से कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्वाड्रेंट के बारे में बताया जाता है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा पता होना चाहिए। बाद बाकी 0 से 90 तक के कोणों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और आपको बहुत ही कुछ ही सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि आपको पता है कि ये जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर मैं कहूँ कि a प्लस आइटा बी होता है, इसमें प्लस प्लस के, इसमें होता है माइनस a प्लस आइटा बी, ठीक है, इसमें होता है माइनस a माइनस आइटा बी, और इसमें होता है a माइनस आइटा बी। आ रही बात समझ में? ध्यान रखना, मैं इसी फिगर में बना रहा हूँ जिससे आपको जो है बहुत जल्दी आर्गुमेंट निकालेंगे। जब आपको इतना पता है तो ये क्वेश्चन और ये भी पोलर फॉर्म के बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा, ठीक है। जब ये मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पहले आप एक अल्फा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अल्फा। और अल्फा और थीटा क्योंकि हम अल्फा कैसे निकालेंगे, सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखेंगे, वो मैं बताऊंगा। तो अल्फा ये होता है और हमें निकालना है थीटा। तो थीटा क्या होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा इक्वल टू अल्फा। आ रही बात समझ में? ये होता है। अगर हम इस क्वाड्रेंट में आ जाते हैं इसमें, और यहाँ है हमारा अल्फा और हमें चाहिए यहाँ से थीटा, तो ये क्या होता है? ये होता है पाई माइनस अल्फा। क्या होता है? पाई माइनस अल्फा। अब बात आ जाती है, देखो बच्चों, मैं इसके यहाँ 2 बना दिए, तीसरा मैं यहाँ बनाना चाहूँगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। जब आपका अल्फा यहाँ होता है तो आप ऐसे भी कर सकते थे पाई प्लस अल्फा, मगर आपका जो आंसर मैच करेगा वो यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आके ये जो लाइन है इससे यहाँ से नज़दीक पड़ती है, तो यहाँ माइनस पाई माइनस अल्फा आपको नज़दीक पड़ेगा, ठीक है। ये होता है माइनस ए माइनस आइटा बी का। अब आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं देखिए यहाँ से यहाँ तक ये होता है माइनस अल्फा, और थीटा बराबर होता है यहाँ से, थीटा बराबर होता है माइनस अल्फा के। तो ये 4 चीज़ें आपको पता है या इस फिगर के बारे में पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में हैं, तो आप बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्द ही बता सकते हैं, ठीक है। मैंने बेसिक पे बता दिया है आपको ये, और इनका यूज करेंगे, ठीक है ना। आप देखिए कैसे। चलिए मैं यहाँ पे ये जो वैल्यू भी यहाँ ही लिख देता हूँ। जब आपका ये वैल्यू अल्फा होता है तो ये वैल्यू आती है माइनस पाई माइनस अल्फा। जब आपका ये अल्फा होता है तो ये आ जाता है थीटा इक्वल टू और माइनस अल्फा, ठीक है। चारों चीज़ें आपको पता है और बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब देखिए मैं क्वेश्चन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके आप चाहेंगे तो बता दूंगा, और नहीं तो आप जो है ऐसे ही करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको जरूर पूरा सॉल्व करके, तो मैं ये रब कर देता हूँ और इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, मैं आपको पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि हमारे पास ये बेसिक चीज़ें मैंने वहाँ लिखवा रखा था, बाई थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं
आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सेकंड लगेगा, मगर पहले जो क्वेश्चन को समझ लीजिए। हो सकता है 10 सेकंड लग जाए, 15 सेकंड लग जाए, 20 सेकंड, 1 मिनट लग जाए, पहले समझ लीजिए, क्योंकि आप एग्जाम देने जाएंगे तो समझ के जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहला क्वेश्चन वहाँ पे ही करेंगे, ठीक है। तो कैसे, देखिए कैसे करेंगे इसे, ठीक है। तो ये क्या है, पहला क्वेश्चन है 1, ये है प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा कौन से क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, तो हमें अल्फा और थीटा बराबर होंगे। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए वो देखिए, मैं आपसे कहूंगा कि आप इसमें से जो वैल्यू है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आपको कोई मतलब नहीं, सिर्फ वैल्यू उठाइए और रख दीजिए। आप लिखेंगे यहाँ टेन अल्फा, टेन अल्फा किसके बराबर है, 1/1 के, ये होता है y/x। तो ये क्या है, x प्लस आइटा y होता है, तो y का मान कितना हो जाता है, y/x में, ये होता है 1/1। आपको प्लस ही रखना है, 1/1 क्या होगा, 1045, 10 अल्फा बराबर 1, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, π/4। आप देख लीजिए भैया, ये थीटा बराबर अल्फा होता है, तो क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, 10 अल्फा y/x, तो थीटा बराबर अल्फा मीन्स π/4। π/4 देख लीजिए, इसमें कोई आंसर है, हाँ जी, ये डी आंसर है। आ रही बात समझ में, डी आंसर है। तो आपको करना क्या है, एक पहला क्वेश्चन हमें इतना सॉल्व किया है, आगे के क्वेश्चन देखिए अगर कैसे करने। अब आ जाइए, ये है देखिए -1 प्लस आइटा√3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सर यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको करना है 10 अल्फा, 10 अल्फा की वैल्यू देख लीजिए। मैं यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये √3 और माइनस है तो आप इग्नोर कीजिए, यहाँ पे √3/1। आप देखिए √3/1 कितने की वैल्यू होती है बताइए, √3/1 1060, 1060 क्या होता है, π/3, मगर कौन से क्वाड्रेंट में, यहाँ पे, तो आप π/3 करेंगे डायरेक्ट, तो आंसर गलत हो जाएगा। देखिए गलत वाला पहले ही दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ के लिए क्या होता है थीटा, थीटा π-अल्फा, तो मतलब पाई में से π/3 कम कर दीजिए और देख लीजिए 2π/3 आपका आंसर है। क्या है, 2π/3 कोई है, तो बी आंसर आपका है। आ रही बात समझ में, आपको कुछ नहीं करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, बहुत आसान है, बस आपको ध्यान देना है कौन से क्वाड्रेंट में। आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे, दोनों माइनस है, दोनों माइनस है, तो आप समझ गए दोनों माइनस होते हैं। सर ये कंडीशन होती है, वहां पे हमें लगाना है थीटा -π-अल्फा, मगर बेटा अल्फा तो निकाल लो कितना है, अल्फा के लिए देख लीजिए बाई क्या है 10 अल्फा, बाई क्या है 1, -1 मत लिख लेना बेटा, डबल यूज करेंगे वो गलत हो जाएगा। क्या है 1 और अपॉन √3, 1/√3 कितने की वैल्यू होती है बताइए 10 में, तो ये होते हैं π/6 मीन्स 30 की। अब देखिए π/6 तो सर कोई है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है इस क्वाड्रेंट में है थर्ड में, तो यहाँ से मान होगा इसका, यहाँ थीटा -π-π/6 क्या हो जाएगा -5π/6। इसमें देखिए 5π/6 प्लस का भी है और माइनस का भी है, मगर आप प्लस का नहीं करेंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस होता है, तो ये आंसर हो गया आपका। ये बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऐसा क्वेश्चन हो, ध्यान रखना मैंने जानबूझ के लिया ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी आपके यहाँ आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है 1 - आइटा और 1 + आइटा। अगर बच्चे आप इसे भी सॉल्व करने में लग रहे हो तो आप सही नहीं कर रहे हो, ये मैंने बता चुका हूँ कि 1 - आइटा 1 + आइटा को सॉल्व करेंगे तो यह माइनस आइटा आता है और माइनस आइटा आते ही आप इसका आर्गुमेंट निकालेंगे। तो आप इसे कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं 0 - आइटा। कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, कौन से में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होती है, माइनस की वैल्यू होती है, माइनस की वैल्यू है तो आप समझ लीजिए प्लस वाली काट दीजिए, ये तो आंसर हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। अब आ जाइए यहाँ पे कि जब आप जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये कितना है π/2 आएगा भाई, 1 है किसकी 10, कितना है 10 अल्फा = -1/0। अरे सर -1/0 तो इन्फिनिटी होता है ना इन्फिनिटी। चलिए तो माइनस मैंने रखने के लिए मना किया था आपको, इन्फिनिटी कितने की वैल्यू होती है बताइए, 90 की होती है ना, बताइए sin 1/cos 90 की 0 होती है, तो ये इन्फिनिटी। अब देखेंगे कि आप इसमें पहुंच गए और ये कितने की वैल्यू है
कितने की है, यहाँ से सॉरी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए तो ये π/2 की है, मगर ये थीटा इक्वल टू -π/2 कहेगा। और देख लीजिए -π/2 कौन सा आंसर है, सी आंसर है। जब मैं आपको इतना समझा रहा हूँ और आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, तो जब आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, समझने के बाद, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको देख के बता सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आ जाइए, इसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो पोलर फॉर्म इसी की फॉर्म होती है, ऐसे ही लिखते हैं। क्या होती है पोलर फॉर्म? देखिए पोलर फॉर्म, जैसे आर्गुमेंट आपने थीटा निकाल लिया है तो ये होता है z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। आप कहेंगे सर ये r क्या है, तो r है मॉड z के बराबर। किसके बराबर है? मॉड z के। तो मॉड z तो आपको पता ही है, इसका मॉड निकालें √2 आएगा, इसका निकालें √2 आएगा, इस जितने का भी निकालें आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइटा का निकालें 1 आएगा, तो मॉड z बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। थीटा कैसे निकालें? हम इससे थीटा को वहाँ यूज करेंगे। आ रही बात समझ में? पहला 1 प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा का कौन सी फॉर्म निकालनी है? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या होता है? आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो आप देख के निकाल सकते हैं कि भाई हमने देखा कि ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल नेगेटिव नहीं होता ना। चलिए तो नेगेटिव उड़ा दीजिए। ठीक है, बचा क्या आप पे? एक ही बता, वही आंसर है। वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए कैसे कि z निकालते हैं, r इक्वल टू मॉड z। तो r की वैल्यू देख लीजिए, r की वैल्यू क्या हो जाएगी? √1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो √2। और थीटा आप पहले निकाल चुके हैं, देखिए यहाँ पे भी निकाल चुके हैं, π/4 था, तो यहाँ पे भी वही रहेगा, बदलेगा नहीं, तो π/4। ठीक है ना, तो π/4। अब देख लीजिए √2 cos π/4 प्लस आइटा साइन π/4, यही आपका आंसर है। बिल्कुल समझ में आ गया? ठीक है, ये क्लियर? π/4 नहीं आ रहा बोर्ड पे? चलिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है कि ये जो है, जैसे अब हमने निकाल चुके हैं कि मॉड z, r इक्वल टू मॉड z होता है, और मॉड z आपको पता है कि √1 प्लस 1 √2 हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू कितना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये 1 है, π/4 होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने एंगल आता है उतना ही होता है, तो π/4 क्या हो गया? √2 cos π/4 प्लस आइटा साइन π/4। आ रही बात समझ में? अब क्लियर है? चलिए अब बात आती है नेक्स्ट की, -1 प्लस आइटा। देखिए यहाँ से आप कोई भी नंबर हो सकते हैं, आपको आना चाहिए फास्ट। -1 प्लस आइटा। अब -1 प्लस आइटा कौन सा क्वाड्रेंट है आप बताइए? चलिए सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट है तो वहाँ पे भी कोई भी वैल्यू माइनस की नहीं होती। देख लीजिए यहाँ पे कोई माइनस का नहीं है। देखिए आपका चॉइस ही नहीं छोड़ी है। चलिए आप बता देते हैं आपको, भाई जब ये 1 होते हैं तो π/4 जरूर आता है। किस में π/4 है? 2 में है। जिनमें π/4 नहीं है उसे काट दीजिए, इसमें नहीं है। मगर एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। सेकंड में क्या होता है? पाई माइनस अल्फा मीन्स π/4। 3π/4 कौन कहाँ है वो देख लीजिए। 3π/4 सर इसमें नहीं है, इसमें है, और ये तो हम पहले ही काट चुके हैं। ठीक है, तो आपका आंसर ये सी हो जाएगा। देख लेंगे आपको बहुत आसानी से। ये भी √2 होता था r का मान, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए तीसरा क्वेश्चन। ये मैंने जो है ये आइटा ले लिया, आइटा ले लें, या ऐसा क्वेश्चन ले लें 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा ले लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप उस तरह का एंगल आप बता सकते हैं। अब देखिए आइटा की वैल्यू, आइटा को हम क्या लिखते हैं? 0 प्लस आइटा। 0 प्लस आइटा, आप 0 पे 90 डिग्री π/2 पे चला जाता है, और π/2 इसमें डिफरेंट। देखिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि एंगल डिफरेंट है कि नहीं। तो आप देख लीजिए कितना y/0, y1/0 इन्फिनिटी 10 का π/2 का मान होता है, और π/2 ये है ना नहीं। तो मैं बता रहा था कि आप जो है सिर्फ बहुत अच्छी तरह से पढ़िए और उस पर विचार कीजिए क्वेश्चन में। ये नहीं है कि लिया और सॉल्व करने लग गए। ऐसे करेंगे तो बच्चों आपको बहुत टाइम लगेगा कि आपको तो आता है फिर भी सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उस पर विचार कीजिए। हो सकता है 1-2 सेकंड में आ जाए। ठीक है, तो आपने देखा कि ये 0 और 1 है, या 1/0 इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी π/2 का मान होता है 10 में, और π/2 किस में? इसमें। तो आपको बिल्कुल देख के पता लग जाता है कि आंसर हमारा क्या है? सी है। ठीक है, तो ये जो हमारे 2 टाइप हैं बिल्कुल आसान है।
प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनको इतना जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, तो इस पे जो मैंने पहले बताया था इससे थोड़ा पढ़ लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो जैसे आपने पिछली वीडियो में कमेंट किया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में, तो उसको भी हम डिफाइन करेंगे। तो आप हमारे वीडियो में साथ में बने रहिए और सही नई नई चीज़ों को पढ़िए। अब देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि आपको एक बार में ना आए समझ में, अगर आपको एक बार में ना आए तो उसे थोड़ा सा थोड़ी देर बाद फिर दोबारा देखिए। हो सकता है आपको कुछ और जगह दिमाग हो, तो आप समझ गए और जगह दिमाग हो तो उन जगह से हटा लीजिए दिमाग को और आप पढ़ाई पे लगाइए, क्योंकि टाइम इतना नहीं है। और आगे से हम जो है थोड़ा बड़ी वीडियो बनाएंगे जिसमें चैप्टर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक पॉइंट बता सकें, बेसिक को साथ लेते हुए। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अच्छा, तो देखिए नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम। ये है हमारा नेक्स्ट टाइप नंबर जो भी है 7 लिखा है, हो सकता है आगे पीछे हो। ठीक है, तो 7 है स्क्वायर रूट ऑफ जेड। स्क्वायर रूट ऑफ जेड आप ऐसा पढ़ेंगे कि ज़िंदगी में आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। ऐसा कोई फार्मूला नहीं, जो फार्मूला याद है वो भूल जाओ यार, कहाँ याद कर करके कहाँ कुछ कर पाए जो आप कर लेंगे, है ना। पर ऐसा नहीं है, आप याद भी करते रहिए, क्योंकि आपको जो है अच्छी तरह से आना बहुत ज़रूरी है। मैं करा रहा हूँ वो तो है ही, आप जो याद है उससे भी करके देखना घर पे। अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको उसके फॉर्मूले से भी कराएं, तो आपको कुछ टिप्स बताएंगे और आप आंसर देख के बता सकते हैं। ठीक है, आइए मेरे साथ चलिए। तो हमारा क्वेश्चन है पहले स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 आइटम। सबसे पहले आप देख लीजिए, देखिए मैं यहाँ पहले आपको दिखा रहा हूँ और आप देखेंगे कि देखने से आ जाएगा, तो आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से और आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन हो सकता है आपको समझ में थोड़ा कम आए, मगर आप समझ गए तो समझ लीजिए। अब ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन 2 सेकंड में निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, देखने में भी आप कहेंगे टाइम, तो सॉल्व करने का टाइम बता रहा हूँ मैं, देखने का टाइम तो अलग ही होता है। चलिए, तो ये है 3 + 4 आइटा। आप देखेंगे रियल वैल्यू है इसकी क्या है, 3 कैसी है भैया, प्लस की है ना, है। चलिए, तो और बीच में क्या है, प्लस, तो आप ऐसी वैल्यू वो देख लीजिए जिनके बीच में प्लस है। देखिए भाई, ये माइनस है, कट करिए, ये माइनस है, इसे भी कट करिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आ जाएंगे यहाँ पे, क्या ये माइनस, कभी भी रियल नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो पहले माइनस का नहीं आता, फिर भी आपको लगता है कि इनमें से एक आंसर हो सकता है, मगर बीच में हमें प्लस इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें दोनों प्लस होंगे। ठीक है ना, क्या होंगे, दोनों प्लस, तो आंसर होगा ये। कई बच्चे आप सवाल उठाएंगे कि सर ये क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो बताएंगे बेटा, जब आप 2a भी करेंगे, क्या करेंगे, 2a भी, तो माइनस, ये फॉर्म क्या आएगी, माइनस आ जाएगा यहाँ पे। करके दिखाऊं, चलिए करके दिखा देता हूँ। ध्यान रखना, पहला जो है कुछ नहीं किया ना, ऐसे ही करना है, मगर फिर भी जो कुछ बच्चों को डाउट हो तो कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। कि जब आपको पता लग जाए कि ये रियल वैल्यू प्लस की है, तो जो इमेजिनरी वैल्यू है आई को हटा के उसको आधा कर दीजिए। 4 का आधा बताइए कितना होता है। अरे यार क्यों मजाक कर रहे हो, इतने सिंपल, 2। अब 2 के फैक्टर करें, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ना आए, है ना। चलिए, तो इसमें जो है जब इसका वैल्यू कोई भी वैल्यू हो, जैसे √3 + 4 आइटा, इसको क्या लिखते हैं, ±x + आइटा y। ध्यान रखना, जब आपका रियल वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सा है, पॉजिटिव ही है, इसमें 2 फैक्टर हो जाए और रियल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो x का मान 2 होता है और y का मान 1 होता है। 1 लिखें नहीं लिखें, प्लस माइनस ये आ जाएगा। तो देख लीजिए भैया, यही है ना। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए, सर कहेंगे कि सर ये क्यों नहीं है, तो आप बेटा इसको स्क्वायर कर दीजिए और रूट लगा दीजिए। तो कर देता हूँ, देखिए 4 - 1 आइटा स्क्वायर माइनस होता है, +2 × आइटा × -2 × आइटा। तो ये बेटा क्या आ जाएगा, 3 - 4 आइटा, क्या आ जाएगा, 3 - 4 आइटा। इस वजह से देखिए मैच नहीं कर रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में। तो आपको कई चीज़ों बिल्कुल बेसिक नॉलेज पता है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई देखिए गड़बड़ मत करना,
सबसे पहले आ जाइए इस पे कि हम देख लेंगे कि प्लस है तो प्लस बीच में होना चाहिए, जो माइनस के वो काट दीजिए। अब बात आती है प्लस का है और आपको ऐसे आधा कर लीजिए, तो x की जो वैल्यू होगी, रियल वैल्यू होगी बड़ी होगी और इमेजिनरी वैल्यू छोटी होगी। तो देख लीजिए रियल वैल्यू बड़ी है, इमेजिनरी छोटी है, आप मैच कर दीजिए। आ रही बात समझ में? अरे भैया जो फॉर्मूले आपने याद किए हैं, ठीक है ना, उसमें लगा के देखिए। अगर नहीं आए तो कमेंट जरूर करना, और अगर फिर भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों गलत बात है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से कीजिए। अरे भाई एनर्जी तो आप लोगों से ही मिलती है। अगर आप हमें चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे कैसे काम चलेगा बताइए। लाइक करिए, लाइक ठोक दीजिए और अपने दोस्तों से और सबसे कह दीजिए आगे आने वाले टाइम में उस बच्चे को ले आइए जो आर्ट बैकग्राउंड से है। पता है ना, देखिए आप ऐसा मत करिए यार, गलत बात है। पता है आपको कि आर्ट वाला स्टूडेंट भी एनडीए का फॉर्म भर सकता है, वो आर्मी में जाएगा भाई, तो उसे भी लाइए। उसे कहिए यार मैथ की वजह से रुके मत, आप पढ़ ले आ जाओ, मैथ आपका 100% पास होना है, ठीक है। तो आइए मेरे साथ में कुछ टाइप ऐसे बताऊंगा, सिर्फ आप गिन लीजिए, टर्म गिन लीजिए, आंसर दीजिए, टर्म गिनिए आंसर दीजिए, ठीक है। तो बस पेशेंस बनाए रखिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए मैंने पूरा क्वेश्चन समझा दिया है, इसके टिप्स समझा दिए, तो मैं आगे वाले क्वेश्चनों में आंसर क्या है इसका 2 + आइटा प्लस माइनस आगे। अब आ जाइए, अरे सर ये तो गजब हो गया, यहाँ भी सारा प्लस का, ये दूसरा क्वेश्चन सर सेम दे दिया। टाइम पास कर रहे, टाइम पास नहीं कर रहे बेटा, सिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना, सिखा रहे। देखिए अब बात आइए, आ जाइए सर ये माइनस का है काट दें, सर ये भी माइनस का, ये भी काट देते हैं। चलिए बिल्कुल सही है, ठीक है। एक टिप्स और बताई थी, देखिए वो नहीं करना पड़ेगा, एक टिप्स बताई थी बेटा, ध्यान करिए। नहीं ध्यान आ रहा है मैं बताता हूँ। मैंने बताया था रियल नंबर बड़ा हो तो x का मान बड़ा होगा। देखिए ये 3 और ये 2 कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है ना, तो ये x बड़ा है। अब आ जाइए इस पे, ये 3, ये 2 और 3 y बड़ा है, तो सर ये तो हो नहीं सकता आपके अकॉर्डिंग, आपके नहीं, आपके भी अकॉर्डिंग नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए, आंसर ये है। बताइए कहाँ सॉल्व किया है भाई, बताइए कहाँ सॉल्व है, कहाँ है फॉर्मूले, कहाँ फॉर्मूले गए। कई बार पूछते हैं तो बच्चा कहता है प्लस, सर अरे सर प्लस माइनस अंडर रूट बाहर होता है, 2 अंदर होता है, इसमें अटक जाता है, याद करा हुआ फॉर्मूला गलत हो जाता है। मगर आपको कुछ याद ही नहीं करवा रहे तो भूलेंगे कहाँ बताइए। भूला तो उन्हें जाता है जिन्हें याद करते हैं, जिन्हें याद नहीं करते उन्हें कैसे भूलेंगे बताइए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये माइनस, अरे सर बिल्कुल सही आपने माइनस ले लिया। चलिए ठीक है, क्योंकि आपकी जो रहता है सेम क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, तो माइनस है और बीच में क्या है प्लस, तो अब देखिए बीच में माइनस वाला कोई है नहीं है, वाह क्या बात है। अब माइनस वाला है, आपको दिखाई नहीं दिया, कौन सा है? ये है, इसमें भी स्क्वायर करने पे माइनस आएगा, ये है इसमें भी स्क्वायर करने पे माइनस आएगा। अब आ जाइए माइनस का है तो मैंने बताया था x की वैल्यू छोटी होगी और y की वैल्यू बड़ी होगी। x की वैल्यू छोटी, 3 और 4 में कौन सा छोटा? x की छोटी, 4 और 3 में कौन सा छोटा? x का बड़ा, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर ये है सर, बिल्कुल आप 1 सेकंड में ही करने वाले हैं, ठीक है ना। कितना बताइए भाई, मेरे कहाँ फार्मूला गया इसमें और इसमें, फिर भी आंसर करेक्ट होगा। आप लिख लीजिए कि आंसर आपका कभी गलत नहीं होगा। सॉल्व करेंगे तो हो सकता है गलत हो जाए, मगर आप ऐसे करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे सर फिर आगे हम, ये है 5 - 12 आइटा, ठीक है। माइनस सर बीच में आ गया, इसका मतलब बीच में माइनस होगा, बिल्कुल होगा। चलिए प्लस कौन से में उन्हें काट दीजिए, ये कट गए। अब रही बात इसकी, मैंने बताया ये, मगर रियल नंबर इसमें कैसा है आप बताइए। चलिए आप बता रहे हैं तो मान लेते हैं कि प्लस है, वैसे प्लस ही है, ठीक है। तो मान लेते हैं प्लस है, तो इसका मतलब x का मान बड़ा होगा। किस किस में? इसमें और इसमें। x का मान बड़ा किस में? देखिए मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा और आप सॉल्व करेंगे भी नहीं, ऐसे करेंगे तो सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। इसी बात पे देखो भाई, आप जो है लाइक ठोक दीजिए, एनर्जी आपसे ही मिलती है, ठीक है ना। तो लाइक ठोक देंगे तो एनर्जी हमारी भी डबल हो जाएगी और आगे की वीडियो में आप देखेंगे इससे भी बेहतर ट्रिक, बिल्कुल ज़बरदस्त ऐसी कि जो क्वेश्चन चैप्टर आप पढ़ते नहीं थे उसमें भी आप आंसर लगा रहे हैं, वो भी सही, ठीक है। तो आप आ जाइए, मैंने बताया कि इसमें जो है प्लस वाले हटा दीजिए, हटा दिए। आ जाइए, अब देखा कि ये क्या है, रियल नंबर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब x का मान बड़ा होगा। बताइए कौन सा x का मान इसमें छोटा है, तो ये नहीं होगा,
इसमें आ जाइए, अरे 3 और 2 में सब जानते भैया, मजाक मत करो, 3 बड़ा है, एक्स भी बड़ा है, तो आंसर बी होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ऐसे कर रहे हैं? अगर जो सॉल्व कर रहा है ना, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, वो भी सॉल्व करने में बहुत टाइम ले जाएगा बेटा। हो सकता है कहीं मिस्टेक कर दी तो गलत हो जाएगा, मगर ऐसे कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आ गया समझ में? अगर इसमें मैंने 4 क्वेश्चन कराएं, टाइम की कमी की वजह से, अगर मैं 400 क्वेश्चन कराऊं तब भी ऐसे ही कराऊंगा। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आइटा के हमें बताना चाहिए था। एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। चलिए, कई बार आ जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे ही बताता हूँ कि आप बता दीजिए आइटा का स्क्वायर रूट क्या होगा। क्या होगा? आइटा का स्क्वायर रूट क्या होगा? ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन आइटा का स्क्वायर रूट में अलग से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 4 क्वेश्चन नहीं लिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो है देख नहीं रहे वीडियो को। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको और ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा और टाइम आपको ऐसे ही कराऊंगा। भाई मैं रात भर पढ़ूंगा, रात भर आपके लिए ट्रिक बनाऊंगा, तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों में फैलाएं। ठीक है ना? चलिए, आइटा का तो आप जब भी आप ऐसी वैल्यू आइटा हो तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड, तो ये होता है 0 + 2 आइटा और अपॉन में 2। ठीक है, अब मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ये पॉजिटिव है, बीच में प्लस आएगा, तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 2 का आधा 1 होता है और 1 के फैक्टर कितने होते हैं? 1 और 1 होते हैं। तो आप लिख सकते हैं 1 + आइटा अपॉन √2, यही इसका आंसर है। 1 + आइटा अपॉन। आ रही बात समझ में? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं करना चाहता हूँ, ये आप पे डिपेंड है कि आप ऐसी चीज़ों को कितना लाएं। अरे भाई बताइए, दिनों रात पढ़ के और जब आपके लिए वीडियो बनाते हैं और फिर भी आप लाइक नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, हम दिमाग ठोकते रहते हैं भाई कैसे कैसे सब्सक्राइब होगा। आप करिए भाई, दोस्तों से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, तो ये आपको आ गया होगा। और टफ से और भी क्वेश्चन हम कराएंगे, पहले आपको जो है सिखाते हैं, फिर टफ लेवल कराएंगे। वैसे तो आपको ऐसे हर तरह का लेवल कर सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के लिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। अगर वीडियो पूरी देखिए और बने रहिए, अगर हो सकता है पहली बार देख रहे हैं, हड़बड़ाहट में देखते हैं कई बच्चे, कुछ कर लिया कुछ, बोला शांत मन से देखिए, और नहीं आए तो दोबारा एक बार और देखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बात की रिक्वेस्ट आपके भविष्य के लिए देखिए, और आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप ऐसे देखिए, दोबारा देख लीजिए तो आपको सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। अब बात आती है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में आप पता है क्या क्या यूज होता है कि भाई ओमेगा क्यू या डब्ल्यू क्यू 1 होता है, 1 + w + w² 0 होता है, या 1 + ओमेगा - ओमेगा² होता है, 1 + ओमेगा² - ओमेगा होता है। ये सारी चीज़ें ये मैंने लिखी है, दिखाई दे रही है बाप बोर्ड पे। चलिए, तो ये आपको आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? ये जो मैंने लिखा है। आ रही बात समझ में? अब आ जाइए दोस्तों, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो बिल्कुल लीगल तरीके से नहीं, पर कंपटीशन में कहते ना, आप समझ गए होंगे, कंपटीशन में और दूसरी चीज़ में, है ना, जंग और कंपटीशन कह सकते हैं, मगर कुछ लोग इसका दूसरा बल बोलते हैं कि उसमें सब जायज़ है ना। समझ गए ना? बस यार ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, कभी भी क्यू पावर हो, क्या हो, पावर 3 हो, जैसे 1 + w की पावर 3, 1 + w² की माइनस ये 3 है, कहीं भी हो ये, हरी बात समझ, क्या हो, 3 हो, तो आप इससे हमेशा क्या कहेंगे, इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। अब 1 होती है तो कैसे होती है वो मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, नहीं तो आप कहेंगे अरे सर आप तो ऐसे ही बताते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है। चलिए कैसे, देखिए, जब मैं इसको रखूंगा तो ये आ जाएगा -w², और इसका 3 हो गया, इसका रखूंगा -w, इसका भी 3 हो गया। हारी बात समझ में? अब देखिए -w² को 3 को अंदर लाए, 2 को बाहर ले जाए तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर दोबारा देखिए, माइनस ये अलग है ना, और -w² का होल क्यूब है,
तो -6 रहेगा भाई मेरे, और -6 से वैल्यू बदलेगी नहीं, बदलना मत। कैसे? मैं इसे कहूँगा -W6 और ये -WQ, -W तो +WQ हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 -1 +1, तो कितना होगा भाई? 0 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। बात समझ लीजिए, दोबारा सॉल्व करके देखें कभी भी इस ऐसे क्वेश्चनों को, तो अपने आप करके देखें तो आपको तस्वीर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे, देखिए क्या है ये है, ये भी 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है, मगर 3 से कटने के बाद जो पावर है कितनी बचती है? 16 48, इवन नंबर। यहाँ भी कितना बचता है? इवन नंबर। तो आप लिख दीजिए जब भी है तो 1 + 1 हमेशा 2 होता है। ठीक है, लिख के देख लेना, आपको इतना ही आएगा। अब बात आती है यहाँ पे, अरे भैया यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है, यहाँ 8 है, और यहाँ पे कैसी थी? 3 का मल्टीपल थी, और ये 3 का मल्टीपल नहीं है। एक बात मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूँगा कि जब मल्टीपल ना हो और इस तरह की वैल्यू हो, तो इन जो वैल्यूओं का मान इसमें ये दे रखी हैं, क्या होता है दोस्तों? ये होता है -1 के बराबर। लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, आपको ये इवन पावर है 1 + W और 1 + W का स्क्वायर, और इसमें जो है क्या है? देखिए वहाँ पे भी इवन पावर है, मगर जो है 3 से नहीं कट रही है, 3 से नहीं कट रही है, तो ये जो वैल्यू होगी हमेशा -1 मान होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप और पढ़ना। अगर आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हमें कम समझ में आई हैं, तो आप हमें कमेंट जरूर करें, जिससे आपको जो है बहुत अच्छी समझ में आएगी। अब बात आती है इसका सेकंड टाइप। इसी में मैंने 3 टाइप बनाए। इसका फर्स्ट टाइप है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिससे आपको अप्लाई करना है इस रूल को। और सेकंड टाइप में क्या है? इसमें आपको देखना है, इसमें देखिए फ्री टर्म क्या है इसमें, जिसमें ओमेगा या डब्ल्यू नहीं है, ए है, ध्यान रखने, ए है। और इसमें क्या है? देखिए ध्यान से, ओमेगा स्क्वायर। तो भैया ओमेगा स्क्वायर में ए खाली करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे बताइए? इसमें करेंगे जी ओमेगा से, तो भैया इसमें भी ओमेगा से करेंगे। जब ओमेगा से करेंगे तो ये टर्म सब कट जाएगी और आंसर आएगा ओमेगा। आंसर आएगा ओमेगा या डब्ल्यू, जैसे भी आप समझते हैं। अब आ जाइए, देख लेंगे सर, कभी भी 1 और ये हटा देना, आंसर नहीं आते 1 और ये A/B, B/A, ऐसा नहीं आंसर आता। अब इसमें देखिए, इसमें फ्री टर्म B है, और B के लिए क्या चाहिए भैया? देखिए ध्यान में, B को फ्री करना है, तो इसमें W क्या चाहिए? स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर देख लीजिए कहाँ है, बस ये देख लीजिए, ओमेगा क्या चाहिए? ओमेगा स्क्वायर। कहाँ भैया? ये रहा। तो आप ठोक दीजिए आंसर, ये आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप बने रहिए, एंड में आप इससे भी ज़्यादा, इसी क्वेश्चन की इससे भी ज़्यादा बिल्कुल ऐसी ट्रिक सिर्फ आप देखना है और आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ? चलिए, तो मैं यहाँ नेक्स्ट टाइप, इसे नोट करिए, अभी बिल्कुल हाजिर होता हूँ 2 सेकंड में, जस्ट नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार। ठीक है, लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कैसा है, उसमें मैं कहूँगा कि आपको लाइक ठोक दीजिए बस कहने से पहले ही, क्योंकि आप ऐसा क्वेश्चन देख के, मैंने कहा था ना कि आप पेपर देख रहे हैं तो आप 15 से 20, हो सकता है बेटा ये 20 से 30 भी पहुंच जाए अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो कैसे? देखिए, अगर मैंने कहा कि भैया आप जो है एक टर्म है, तो वहाँ देख लीजिए कौन सी फ्री करनी है, क्या रखना है, ओमेगा लिखना है या ओमेगा स्क्वायर रखना है, वहाँ सोचना है ना। चलिए, अब सोचना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 2 टर्म हो तो आपको सोचना ही नहीं है। तो क्या करना है सर? -1 लगा दीजिए, बस। क्या लगा दीजिए? -1 हो गया कल्याण बेटा। इसी बात पर लाइक ठोक दीजिए। देखिए, ठीक है, सारे चैप्टर ऐसे ही पढ़ेंगे। अगर आप जो है सब्सक्राइब और लाइक बढ़ाइए, आप दोस्तों को इन्फॉर्म कीजिए कि पढ़ो यार, कहाँ कहाँ पढ़ रहे हो। आधा घंटा में तो लाइए 200 आ जाओ, 300 आ जाओ, आधा घंटा लगा देते हैं। अरे नहीं 500 नहीं आएंगे जब तक पेन नहीं चलेगा। नहीं यार, हमें ऐसा नहीं है, हम तो कहते हैं देख के, है ना। पहले देख लीजिए, फिर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करते जाइए, फैला दीजिए चैनल को इतना ज़बरदस्त। आपके हाथों में एनर्जी लाना। ध्यान रखिए कि टीचर को बनाना
और बिगाड़ना भी बच्चों के हाथ में ही होता है। वो बात अलग है कि टीचर की मेहनत कितनी कर रहा है, सक्सेस करने में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। वो माने ना माने, मैं जरूर मान रहा हूँ भाई। चलिए आप आ जाइए। तो आप क्या कहते हैं, मैंने कहा कि 2 टर्म है ऐसी, 1 और 2, आंसर -1। यहाँ पे देखिए D-1 था, तो आंसर D हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब भाई मैं कहाँ लागू करूँगा, आप ध्यान रखिए, कहाँ लागू करूँगा इस टर्म को, आप सोच नहीं पाएंगे। मैं कह रहा था ना, तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड में ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि सिर्फ आपको देखना है। क्या देखना है? अरे सर 2 टर्म तो इसमें भी है, देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा, लिखी हुई है 1 और 2। आंसर मैंने कितना बताया, जल्दी आप भी बताइए। -1। ठोक दो ताली भाई, है ना। आ जाइए इसमें। अरे सर इसमें भी 2 टर्म है, शर्माओ मत, ठोको और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए 2 टर्म इसमें भी है बेटा, सॉल्व करके देखना, ऐसी बात नहीं है। नहीं आया तो मुझे जरूर पूछना कि सर कैसे बता दिया, और मैं इसका कहोगे तो उसका भी बता दूंगा, बताऊंगा एक, जरूर देख लीजिए। अरे भाई 2 टर्म इसमें भी है तो ठोक दो इसमें भी -1। सर इसमें कौन सा, इसमें नहीं तो करेंगे सर, इसमें आइटा पहले है। भाई शर्माने की जरूरत नहीं, आइटा पहले हो, बाद में हो, कुछ हो, आगे हो, पीछे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर -1। कहाँ गया, ये रहा -1, ठीक है। अब फिर और दोबारा, और क्या चाहिए भाई, कह रहे थे ना, अरे भोला सर तो ऐसे ही फेंकते हैं। अरे फेंकते नहीं भैया, हम तो आपके लिए हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत कर रहे हैं तो उसका एनर्जी, उसका जो रिप्लाई आपसे ही है, ठीक है। अगर आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में डालें जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं है, उनसे कहेंगे भाई एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा और देख लेना वीडियो को, सबको समझ में आ जाएगा। आप देख लीजिए। अरे सर ये क्या बता दिया, इसमें तो डबल आइटा और ये आ रहा है। अरे उससे मतलब नहीं है भाई, मैंने क्या बताया, 1 और 2 टर्म, पावर कितनी है, कहाँ आइटा है, कहाँ क्या है, उससे तुम्हें लेना देना नहीं है, उससे मुझे लेना देना है। मैं बैठा हूँ ना, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, किस लिए कि बच्चे देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मजाक कर रहा हूँ यार, आप पढ़िए, ठीक है। चलिए तो ये भी -1 हो जाता है, ठीक है। कहाँ होता है देख लीजिए। क्वेश्चन कितने हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन 5 सेकंड में नहीं, 5 सेकंड में 5 क्वेश्चन, एक नहीं 5 क्वेश्चन 5 सेकंड में कर देंगे, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? चलिए बात आती है कि सर ये कैसे होगा, तो आपको मैं बता दूं रियल बात कि अगर ये पावर क्या है 3 से कट रही है, क्या है, और 3 से कट रही है, तो ये जो है आप 3 ओमेगा क्यू बनता है, जिसका आंसर 1 होता है, ठीक है। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए आप जो है, ये जो मैंने कितने 5-6 क्वेश्चन बताए और आपको 2-3 सेकंड में हो जाएंगे, ये तो मैं समझा रहा हूँ भाई, इतना बोलना पड़ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो आप इसमें फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब न करें तो बहुत गलत बात है, ठीक है। आप कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं, आपको पता है ना कि जब बच्चा बहुत अच्छी मेहनत करने के बाद उसे रिजल्ट अच्छा नहीं जाता तो कितना दुख होता है ना। ऐसे ही आप समझ लीजिए, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों में उसे इन्फॉर्म करें कि भाई देख ले, अरे केडी कैंपस वाले भोला सर फिर आ गए मार्केट में धूम मचाने, ठीक है। तो आप इस ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते कैसे नहीं करते थोड़ा सा समझाता हूँ, क्विक समझाता हूँ, वैसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद करके देखिए। ना आए तो आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर है, क्या है व्हाट्सअप नंबर, ये लिख लीजिए 9990716384। इस पर क्वेश्चन भेजिए ऐसा अगर नहीं आता है तो, ठीक है। अगर नहीं, वैसे तो मैंने देखिए यहाँ पे मैं आपको ज़्यादातर आए हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बना रहा कि आप मैं बनाऊंगा ये करूंगा, इतना टाइम नहीं है। उन क्वेश्चनों को एनालिसिस कर रहे हैं हम, सॉल्व करते हैं बार बार और तरीक़ों से। और आपको वो जो स्टूडेंट घर पे बैठे हैं और जो नहीं कहीं जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे टाइम पे जाना भी आपके खतरे से खाली नहीं, आप जानते हैं, और घर पे बैठे ही आप सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अरे आपका मोबाइल नहीं, आप दोस्त से पास जाके पढ़िए यार, कोई दिक्कत नहीं, और आपको ऐसे ही समझ में आएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मोस्टली वो पार्ट जो आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन आते हैं, 5-6,
6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आप ऐसे ही लगा सकते हैं। अरे भाई अब 6 में से 4 लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप 50% से ज़्यादा लगा रहे हैं। और आपको मैंने कहा था कि अगर मैं 60% पढ़ाता हूँ ट्रिक से तो आप 120 का 60% 72 होता है, निकालने की जरूरत नहीं, मैथ के स्टूडेंट हैं आप। 72 क्वेश्चन 50 पे पास होना है और हमारा टारगेट क्या है? 72 क्वेश्चन। किससे पढ़ाना? ट्रिक से पढ़ाना। कई बार बच्चे क्या कहते हैं कि मान लो इसमें एक आध टाइप या टफ क्वेश्चन छोड़ दिया कि अरे सर वो छोड़ दिया। अरे भाई पढ़ तो लो, पहले इसे सीख लो, ठीक है, रिवीजन में उसे भी करा देंगे। जब आप इसे सीख जाएंगे टफ लेवल भी अपने आप आने लग जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं जो कि आपको ये इस तरह की आती हैं, और एक आध चीज़ रह भी गई है तो वो आप जो है कर सकते हैं भाई, करा देंगे उसको। आ रही बात समझ में? अगर आप इसके देखते हैं कि भाई आप कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक सर समझ में आ गया है, तो आपको जो है उस लेवल को भी आगे की वीडियो बनाएंगे। नहीं तो लगता है कि बच्चों को ये भी समझ में नहीं आ रहा तो कैसे वीडियो बनाएं, आप बताइए। चलिए फिर भी जो है मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए फ्री टर्म करनी है ए के साथ क्या है? ए के साथ बताइए ओमेगा है। ओमेगा क्यू लाने के लिए ओमेगा स्क्वायर चाहिए, लिख दीजिए ओमेगा स्क्वायर, जो चाहिए वो लिख दीजिए, आप सॉल्व मत कीजिए, कट जाता है सब। यहाँ पे ए फ्री करनी है, ए फ्री करने के लिए क्या चाहिए? ओमेगा। तो आप बेटा बता दीजिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, सर -1 ही बताया है, होता ही -1 है। ये रहा आंसर भैया, ठीक है। आप फिर यहाँ आ जाइए, कहाँ आ जाइए? यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाए। आके क्या करेंगे सर? अरे आ जाओ भाई, देख लो क्या होता है, ठीक है। आप देखेंगे ये जो वैल्यू होती है ओमेगा की होती है ओमेगा की पावर 29, ठीक है, और ये वैल्यू कितने की होती है आप बताइए? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है ये 29। आप देखिए अगर आप इसमें किससे डिवाइड करेंगे? 3 से भाग करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा और इसमें ओमेगा आएगा, और ये भी -1। अरे सर अब मत सारे कराइए, सब आ जाएंगे ना। चलिए तो आप क्या समझे? 2 टर्म हैं तो -1 लगाना है, और 1 टर्म है तो सॉल्व करना है, देख लेना है थोड़ा सा और आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने आए हुए लिए, और कॉम्प्लेक्स नंबर का मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने अकॉर्डिंग टू मेरे स्टेटमेंट के हिसाब से करा रहा हूँ कि आपको मोस्टली वो क्वेश्चन जो कि आ रहे हैं वही आपको करा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो ही करा रहा हूँ मोस्टली जो आ रहे हैं, और मैं आगे पीछे के पेपरों को देख रहा हूँ जिसमें आपको टू द पॉइंट आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना? चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को कहना है कि देखें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट भेजें भाई। अगर नहीं आया तो बिल्कुल भेजो, कोई बात दिक्कत नहीं कि नहीं आया तो सर आप इसे समझा दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, और आप चाहेंगे तो आपका नाम भी उजागर कर सकते हैं, पर ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, आप पूरा रखना है तो एनर्जी लेवल या टाइम को बढ़ाना है, यह सब कुछ आपके हाथ में। आप चाहेंगे, आप बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स आएगा तो हम भी और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और आपका सिलेबस है ना टाइम से पहले, सर टाइम से पहले हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ? चलिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिवाइज कीजिए। जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MI होता है बेटा Z, MI ऑफ Z इक्वल टू Z बार अपॉन Z बार मॉड Z का स्क्वायर। आप देख लीजिए कोई भी नंबर हो, अगर मैं लिख दूं यहाँ 3 + 4 आइटा का क्या चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो आप देख लीजिए इसे माइनस में लिख दीजिए, 3 - 4 आइटा हो जाएगा, और इसका स्क्वायर वो कर दीजिए कितना? इसके 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25, तो 3 - 4 आइटा अपॉन 25 आंसर आ जाएगा। अगर माइनस का है तो प्लस आ जाएगा, प्लस का है तो माइनस आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था, आप उसमें रख के करिए, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ये आप जो है बेसिक हम थोड़ा कम लेके चल रहे हैं, ज़्यादा बेसिक लेके चलेंगे तो टाइम इतना नहीं है कि जितना आपको पास होने लायक भी करा दें, ठीक है। तो मोस्टली वो चैप्टर लेंगे जिसे आपको कुछ नहीं करना, पहले उन्हें लेंगे जिनमें कुछ नहीं करना और आंसर लगा देना है, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं, आज की वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।